बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर है क्लास 9th यू सब्जेक्ट केमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 24। आज हमारा टॉपिक आइसोटोप्स और उसकी एग्जांपल्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि देखें, आपसे हम पहले एलिमेंट के बारे में डिस्कशन होती रही है। एलिमेंट के अंदर जो है वो तमाम टाइप्स ऑफ एटम जो होते हैं उसमें सेम होते हैं। बस मिसाल के तौर पर ये अगर कार्बन का एलिमेंट है तो इसमें जितने भी कार्बन के एटम होंगे वो सेम होने चाहिए। अब हैं तो सारे कार्बन के ही एटम, लेकिन बाज़ बात ऐसा होता है कि एक ही एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनका एटॉमिक नंबर और मास नंबर में डिफरेंस आ जाता है। तो ऐसे एटम्स को फिर हम आइसोटोप्स का नाम देते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम है बट डिफरेंट मास नंबर, और मास नंबर क्या है उनका डिफरेंट होता है ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखिए, मास नंबर जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के ऊपर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर किसी एटम के डिफरेंट हैं तो उनका मास नंबर में डिफरेंस आ जाता है। प्रोटॉन के नंबर सेम होते हैं, यानी कि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन पे डिपेंड करता है, तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, सेम है। वो आगे एग्जांपल्स में मैं आपको डिस्कशन देता हूँ इसकी। पहले थोड़ा सा आइसोटोप्स के बारे में और बता दूँ कि आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। कि अगर फॉर एग्जांपल एक कार्बन है, इसके 3 आइसोटोप्स हैं, इसमें प्रोटॉन 6 होते हैं, तो हर एक एटम में 6 ही होंगे, ठीक है, लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है वो सेम होती है। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सारी बात एटॉमिक नंबर पे की जाती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन पे की जाती है। तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होगी। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने 3 हाइड्रोजन के आइसोटोप्स बनाए हुए हैं, यहाँ भी प्रोटॉन 1 है, यहाँ भी प्रोटॉन 1 है, यहाँ भी प्रोटॉन 1 है। तो जाहिर बात है इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, तो एक जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी। और दूसरी बात ये है कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट मास नंबर की वजह से। अब केमिकल प्रॉपर्टीज जो है सिमिलर होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है आइसोटोप्स की डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसी एटम की सेम है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं, लेकिन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है मास नंबर पे। आपको पता है आइसोटोप्स का मास नंबर डिफरेंट होता है, मुख्तलिफ एटम का मास नंबर डिफरेंट होता है, तो इसका मतलब है कि उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होगी, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती हैं, मास नंबर पर। अब हम कुछ एग्जाम्पल स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। 3 आइसोटोप्स हैं। पहले आइसोटोप्स को कहते हैं प्रोटियम, दूसरे को हम कहते हैं ड्यूट्रियम, तीसरे को हम कहते हैं ट्रिटियम। अब इसको हम देखें, डायग्राम मैंने बनाई हुई है, डायग्राम आप जरा गौर से देखें। ये हाइड्रोजन का समझेंगे न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इसमें मैंने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिखाए हुए हैं। अब प्रोटियम जो हाइड्रोजन का है उसका प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन इसमें कोई नहीं होता, 0। तो अब इसका जो एटॉमिक नंबर है वो जाहिर बात है नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1, एटॉमिक नंबर 1 है। अब मास नंबर तो क्या होता है, मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करने से आता है, यानी 1 + 0, तो मास नंबर भी 1 है इसका। तो जब हम हाइड्रोजन को इस तरह शो करते हैं, देखें, तो नीचे हम शो करते हैं एटॉमिक नंबर, ऊपर शो करते हैं मास नंबर। तो अब इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और मास नंबर भी 1 है। अब के सामने है न्यूट्रॉन, जब 0 होंगे तो जाहिर बात है जो प्रोटॉन नंबर होगा वही उसका
मास नंबर भी उतना ही होगा क्योंकि उसको 0 में प्लस करेंगे तो वही आंसर आना है। तो एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर भी 1 है। तो जो हाइड्रोजन का पहला आइसोटोप्स है जिसको हम प्रोटियम कहते हैं, प्रोटियम का सिंबल ये है H11, इसका मतलब एटॉमिक नंबर भी 1 है और मास नंबर भी 1। दूसरा आइसोटोप जिसको हम ड्यूट्रियम कहते हैं, हैवी वाटर भी इसे हम कहते हैं, ये इससे हैवी वाटर बनता है। अब ड्यूट्रियम जो है इसमें प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन भी 1 है। प्रोटियम में मैंने आपको बताया था न्यूट्रॉन 0 है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका एटॉमिक नंबर है 1 और मास नंबर कितना होगा इसका, इनको दोनों को प्लस करेंगे 1 + 1 2। तो यहाँ पर ड्यूट्रियम में मास नंबर 2 है और एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसको हम इस तरह शो करेंगे H12, यानी ऊपर 2 है, इसका मतलब है मास नंबर 2 है और एटॉमिक नंबर 1 है। अब तीसरा जो आइसोटोप है उसको हम कहते हैं ट्रीटियम। ट्रीटियम इसमें प्रोटॉन 1 होता है और न्यूट्रॉन 2 होते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर जाहिर बात है 1 ही होगा क्योंकि प्रोटॉन सेम है और मास नंबर जो है इसका 1 + 2 3 हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह शो करते हैं H13, यानी कि ये 3 है, ये इसका मास नंबर है और 1 जो है एटॉमिक नंबर। अगर आप तीनों आइसोटोप्स को ऑब्जर्व करें तो तीनों के अंदर प्रोटॉन की तादाद सेम है, तो सेम प्रोटॉन है तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर सेम है। तो यहाँ से इसकी आइसोटोप्स की डेफिनेशन क्लियर हो जाती है कि आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर ड्यू टू सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये देखें तीनों आइसोटोप्स हैं तो तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है क्योंकि प्रोटॉन नंबर सेम है, और मास नंबर डिफरेंट होता है क्योंकि मास नंबर किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे। यहाँ पे देखें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ 1 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पर 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मास नंबर इसलिए डिफरेंट है क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है। तो ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात हो गई। अब हम करते हैं कार्बन के आइसोटोप्स की बात। कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स हैं, एक को हम C12 कहते हैं, एक को C13, एक को C14। अब C12 जो है ये 98.9% अबंडेंट पाया जाता है, इतना कसरत में पाया जाता है। बाकी जो 1.1% होता है ये C13 और C14 होता है। अब तीनों को ऑब्जर्व करें हम, C12 जो है, अब इसमें पहले वाले आइसोटोप में प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन भी 6 हैं, तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया 6 और मास नंबर कितना हो गया 12। तो इसको हम लिखेंगे C6 और 12, यानी 12 इसका 12 है मास नंबर है और 6 जो एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है। दूसरे आइसोटोप्स की बात करें तो न्यूट्रॉन 7 हो जाते हैं इसमें, तो एटॉमिक नंबर शायद बात एक ज़्यादा हो जाएगा पिछले वाले से, तो इसका एटॉमिक मास 13 हो जाएगा, इसका 12 था इसका 13 हो जाएगा क्योंकि न्यूट्रॉन एक ज़्यादा हो गया, लेकिन एटॉमिक नंबर वही रहेगा क्योंकि प्रोटॉन 6 है। तीसरे आइसोटोप्स की बात कर लें तो यहाँ पर प्रोटॉन वही है, सेम है 6, एटॉमिक नंबर वही 6 रहेगा और न्यूट्रॉन एक और ज़्यादा हो गया, यानी 6 फिर 7 फिर 8 हो गया, तो मास नंबर जब दोनों को प्लस करेंगे तो 14 हो जाएगा। तो तीसरे आइसोटोप्स को हम लिखते हैं 6 14। तो इसका मतलब क्या है कि मास नंबर 14 है और एटॉमिक नंबर क्या है 6 है। तो ये जो तीनों आइसोटोप्स हैं इनमें एटॉमिक नंबर सेम है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, जबकि मास नंबर तीनों का डिफरेंट है। तो ये तीनों आइसोटोप्स हैं कार्बन के। अब हम बात कर लेते हैं क्लोरीन के आइसोटोप्स की। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं 17 और 35, 17 और 37। अब 17 सेम है दोनों में, तो जो चीज़ सेम है वो क्या होगी, एटॉमिक नंबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन होगी, यानी इसमें प्रोटॉन है 17। अब न्यूट्रॉन कितने होंगे, यानी 35 में से आप 17 माइनस कर लें, 18, इसमें न्यूट्रॉन 18 है, यहाँ पे 37 में से 17 माइनस कर लें, इसमें न्यूट्रॉन 20 है। तो इसका मतलब है कि न्यूट्रॉन चेंज होने की वजह से इसका मास नंबर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। अब यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप्स है ये 92-234 है, 92-235 है, 92-238 है। अब जो 92-238 है ये बहुत इंपॉर्टेंट आइसोटोप्स है, ये ज़्यादा अबंडेंट पाया जाता है और ये एटॉमिक एनर्जी वगैरह में भी यूज़ किया जाता है ये वाला आइसोटोप्स। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो तीनों आइसोटोप्स में
92 सेम है। तो 92 जो चीज़ सेम होगी आइसोटोप्स में वो क्या होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर होता है। तो इन तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है, वो सेम है। अब मास नंबर की बात करें तो यहाँ पे इसका जो मास नंबर है 234 है, इसका 235 है, इसका 238 है। तो ये मास नंबर क्यों डिफरेंट हुआ, क्योंकि तीनों के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है वो मुख्तलिफ होंगे। जैसे हम फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं कि पहले वाले आइसोटोप्स में यूरेनियम के इस आइसोटोप्स में एक आइसोटोप्स है U92-234। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, 234 में से 92 माइनस कर देंगे, 142। इसमें न्यूट्रॉन आया है जी 142। दूसरे वाले आइसोटोप्स में 92 माइनस करेंगे 146, इसमें 146 होंगे। तीसरा वाला है U92-238, सॉरी 238 वाले में 146 है और 235 वाले में U92-235 इसमें होंगे जनाब 143। यानी इसमें है न्यूट्रॉन 142, इसमें न्यूट्रॉन है 143, इसमें न्यूट्रॉन है 146। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होने की वजह से इनका जो मास नंबर है वो क्या हो गया है, वो डिफरेंट हो गया, जबकि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है एटॉमिक नंबर सेम है। तो ये आइसोटोप्स है, ये हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, वो अपना बोर्ड के अंदर एग्जांपल के साथ आपने लिखना होता है। पहले आप आइसोटोप्स की एग्जांपल दें, डेफिनेशन लिखेंगे, थोड़ी सी इसमें डिटेल लिखेंगे, पैराग्राफ है। फिर उसके बाद आपने हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की एग्जांपल देनी है, कार्बन के आइसोटोप्स की एग्जांपल देनी है, विद डायग्राम साथ बनानी पड़ेगी आपको। यूरेनियम के आइसोटोप्स की एग्जांपल देंगे आप, फिर आप क्लोरीन के आइसोटोप्स की भी एग्जांपल दे दें, तो फिर आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। तो ये आज का लेक्चर था। जैसे ये लेक्चर अपलोड होगा, जिस दिन होगा, तो आपने इसको एज अ लॉन्ग प्रिपेयर करना है। तो उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, आप व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता करें, मैं आपको डिटेल के साथ वहाँ पर जो आपको पॉइंट होगा उसको मेंशन करके आपको समझा दूँगा। थैंक यू।